बुक बॉक्स, रोचक कहानियाँ खास आपके लिए। नमस्कार श्रोताओं, मैं रूबी आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे बच्चे की कहानी जो एक महान पियानो वादक बनना चाहता था। पर ऐसा क्या था जो उसे महान बनने से रोक रहा था? जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी। नन्हा पियानो वादक। कहानी ब्रिज कोठारी। एक छोटा बच्चा था, नाम था अजुल। पियानो बजाना उसका शौक था और वह किसी दिन पियानो वादक बनने के सपने लेता था। हर इतवार अजुल अपनी पियानो क्लास में जाता और हर रात घर में अभ्यास करता, सोने से ठीक पहले। अजुल बढ़िया बजाने लगा क्योंकि उसमें बहुत लगन थी। वह मंजन करना भूल जाता, लेकिन पियानो पर अभ्यास करना कभी न भूलता। एक दिन उसके पियानो की अध्यापिका विकी ने उससे कहा, अजुल, कल तुम बड़ी सभा के सामने बजाओगे। तुम काफी अच्छे पियानो वादक बन रहे हो। पियानो के स्वरों पर तुम्हारी उंगलियां गिलहरी की तरह चलती हैं, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई है। वह क्या है? अजुल यह जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह सचमुच सिर्फ एक अच्छा पियानो वादक नहीं, बल्कि एक महान पियानो वादक बनना चाहता था। विकी मुस्कुराई। उन्होंने अजुल के कान में एक पियानो शिक्षक का रहस्य फुसफुसाया। अपने दिल से बजाओ, उंगलियों से नहीं। हमेशा की तरह विकी ने अपने स्टिकर्स का डिब्बा निकाला। अजुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और विकी ने शानदार तितली का एक स्टिकर उसके हाथ पर चिपका दिया। लो, जब तुम अपने दिल से बजाना चाहो तो इस तितली के बारे में सोचना, उन्होंने कहा। उस दिन जब सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे, अजुल अपनी तितली को एकटक निहार रहा था। उसने सोचा, मैं अपनी उंगलियों से इसलिए बजा सकता हूं क्योंकि मैं उन्हें चला सकता हूं। मैं उनसे पियानो के स्वर छू सकता हूं। मैं अपने दिल से कैसे बजाऊं भला? मैं अपने दिल को देख भी तो नहीं सकता। पहली बार बहुत दिनों बाद अजुल पियानो बजाए बिना सोने चला गया। अपने प्रोग्राम के पहले की रात उसने अभ्यास नहीं किया क्योंकि उसे मालूम न था कि वह अपने दिल से कैसे बजाए। जब अजुल सवेरे उठा तो उसने तितली का स्टिकर ढूंढा। ओह नहीं, स्टिकर गुम हो गया था। अब अजुल बेचैन हो उठा, सचमुच बेचैन। उसने पियानो बजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां चली ही नहीं। पर इससे घड़ी की टिक टिक तो न रुकी। प्रोग्राम का समय हो गया। गोल स्टेज के बीचों बीच पियानो था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी।
अज़ुल स्टेज पर गया। पियानो की बेंच पर बैठा और पल भर के लिए उसने आंखें बंद कर ली। विकी के शब्दों को याद करते हुए उसने तितली के बारे में सोचा। हॉल की शांति में अज़ुल ने पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। एक तितली उसके कंधे पर आ बैठी और एक धुन गुनगुनाने लगी। उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगी। उसका दिल तितली का गाना बजाने लगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी सुनने के बाद क्या आपको भी लगता है कि मेहनत के साथ साथ दिल से काम करना भी जरूरी है? हमें अपनी राय बताएं। नंबर 3 दबाकर